विकी हैं दिल्ली से। ये पूछ रहे हैं जस्ट डायल के बारे में। इन्होंने खरीदा है 820 के भाव पे। 500 शेयर इनके पास हैं और इनका लक्ष्य ये है कि ये 1000 रुपए प्रति शेयर पे पहुंचे। तो कब तक इनका ये लक्ष्य मिल सकता है? हाँ, मतलब क्यों पहुंचे 1000 रुपए? आपने 25% का रिटर्न कोई चाहिए इनको, इसलिए पहुंचे। तो झाड़ फूंक करवा दीजिए, पहुंच जाए। देखिए जी, ऐसा है कि मेन चीज समझिए कि 1000 रुपए का मतलब आप डबल, कितना प्राइस होगा अभी? 750। करीब करीब आप 35% रिटर्न चाहते हैं। बहुत बड़ा तो एक्सपेक्टेशन नहीं है इनका तो, बट प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढते हैं। देखिए जी, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम क्या है? ओके, प्रॉब्लम, आप हर क्वार्टर में चले जाइए, एक साल पीछे चले जाइए। योर सेल्स ग्रोथ इज जस्ट लो टू हाई, लो टू हाई, या समझ लीजिए लो ही आपका सिंगल डिजिट में या मिड सिंगल डिजिट में सेल्स की ग्रोथ है। ओके, मार्जिन्स फेयरली मेंटेन्ड है, वहाँ पे कोई दिक्कत तो ज़्यादा नहीं है। 300, 120, 300, 160, 300, 150, विच मीन्स आपका ये जो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो मारा जा रहा है प्रॉफिट का। ओके, एक सेगमेंट ये है कि इनका अदर इनकम उतना स्ट्रांग नहीं है, अदर इनकम कम हो रहा है। तो दैट इज वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास मार्जिन का इशू नहीं है। एनीवेज, इसके बावजूद भी मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप यही ग्रोथ रेट दे पाएंगे, फॉर एग्जांपल 5-6% का सेल्स ग्रोथ देते हैं, और इसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो प्रॉफिट डी ग्रोथ है वाई वाई। लेकिन अगर आप इसको आईटी इनेबल्ड भी मान के चलिए कि जस्ट डायल तो सर्च इंजन है, तो आईटी सपोर्ट ही आप समझ लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसकी एनालिसिस करें तो देर इज नथिंग पॉजिटिव। सेल्स फ्लैट है, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और इसमें दोनों में तो वही हाल है। तो इसमें ही मेरा कहना रहेगा कि तो उसके हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि होना भी चाहिए। 11 टाइम बहुत है। हालांकि मुझे लगता है एक समय तो इसका वैल्यूएशन बहुत हाई होता था, मुझे याद है। तो वैल्यूएशन फेयर समझ लीजिए। तो ये सेल्स ग्रोथ और इस पे इससे ज़्यादा वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि कंपनी को मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए? ये रहा आपका 730 का, तो 730 अगर 15% का वैल्यूएशन नीचे लेते हैं तो भी 735 माइनस 15% तो 625। तो 625 मुझे लगता है कि 650 से 625 ये इसका बेस एरिया होना चाहिए। ओके, अब इसके वैल्यूएशन को हम स्ट्रेच करके देखते हैं। तो इतने सेल्स पे अगर 11 टाइम को हम कितना भी करेंगे तो समझें कि 13.5 टाइम्स 25% से ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। उतना भी लेके गए तो 735 प्लस 25%, वही 900 के आसपास का रेंज बन सकता है। तो ठीक है, आपने जो बोला ना वो इम्पॉसिबल नहीं है इस वैल्यूएशन से, क्योंकि अगर मार्केट टेलविंड, इकोनॉमी टेलविंड लग गया ना, तो बहुत समय से गिरा हुआ है, वैल्यूएशन बहुत खराब नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। तो 10% के आसपास का डाउन साइड हो सकता है, 10-15% का, और ऊपर में आपका 20 से 30% का अपसाइड हो सकता है। तो यही इसका रेंज मेरी समझ में आता है। ओके, तो 650 प्लस माइनस 20-25 रुपए, और ऊपर में 950 टू 1050, ये रेंज तक की पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में रह सकती है।